राजनीतिक संस्था, समाचार पत्र। सबसे पहले प्रताप सभा है उदयपुर 1915। इस सभा में हल्दी घाटी मेले का आयोजन तथा प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत की बलवंत सिंह मेहता। ये नाम याद रखना है। प्रताप सभा में किसका नाम याद रखना है? बलवंत सिंह मेहता का। ऐसी राजपूताना जो मध्य भारत सभा है 1918 में हुई। प्रताप सभा 1915, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। जमनालाल बजाज के प्रयास से हुई थी। ये इसके अध्यक्ष हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी उपाध्यक्ष और विजय सिंह पथिक भी इसमें शामिल थे। इसका जो पहला अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ, दूसरा अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, तीसरा अधिवेशन हुआ है अजमेर में और चौथा अधिवेशन हुआ है नागपुर में। काल वाइज देखें तो दिल्ली में 1918 में, 1919 के अंदर अमृतसर और 1920 अजमेर, 1920 में ही नागपुर में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना। राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बाराहट भी इसमें शामिल थे। उद्देश्य क्या था? जनता की समस्या को निराकरण करना तथा राजा और प्रजा में मधुर संबंध बनाना। बाद में 1920 में उसको अजमेर स्थानांतरण कर दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई, पर वर्धा में। राजस्थान में अजमेर में 1920 में हुई। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर 1920, ये याद रखना है। मारवाड़ सेवा संघ 1920। इसमें जयनारायण व्यास और चांदवल सुराना दोनों थे और इन दोनों ने तो स्थापना करी है। अध्यक्ष था दुर्गा शंकर, मंत्री था प्रयागराज भंडारी। ये नाम थोड़े से रिलेट करके याद रख लो, दुर्गा शंकर है ना, और प्रयागराज भंडारी। फिर यहाँ पे अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की बात करते हैं, जो 1927 में हुई थी। अखिल भी है, भारतीय भी है, देसी भी है ना, और राज्य लोक परिषद 1927 में। इसका प्रथम अधिवेशन 16-17 दिसंबर 1927 को बम्बई में हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? बहादुर रामचंद्र राव। अध्यक्ष विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का संबंध इससे है तो याद रखना पड़ेगा ना। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यही उसका मेन उद्देश्य था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927। फिर यहाँ पे राजपूताना देसी राज्य परिषद, जो अजमेर में स्थापित हुई 1928 में। स्थापना विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी। राजपूताना देसी राज्य परिषद, राजपूताना की देसी जो राज्य परिषद है वो कहाँ है? अजमेर 1928। स्थापना विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी तो दोस्त हैं आपस में। पथिक तो अजमेर में इससे रिलेटेड और है। तो इसका प्रथम अधिवेशन 1928 को अजमेर में हुआ। सभापति अमृतलाल सेठ को बनाया गया था। फिर मित्र मंडल बिजोलिया, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसानों में जागृति फैलाने के लिए इसकी स्थापना करी। मित्र मंडल और साधु सीताराम दास। फिर यहाँ पे है देश हितैषणी सभा, देश का हित। मेवाड़ी सोचेंगे सबसे पहले, मेवाड़ क्योंकि सबसे पुराना साम्राज्य है तो उदयपुर याद रख लो। देश हितैषणी सभा उदयपुर 2 जुलाई 1877 को 7-7 मेरा लक्की नंबर है ना, 7-7। तो देश हितैषणी सभा में भी लक्की नंबर आ गया 7-7 को। महाराणा सज्जन सिंह, कौन से महाराणा थे भाई? सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या था कि विवाह से संबंधी जो कठिनाइयों का समाधान करना, राजपूताना के विवाह अवसर पर खर्च कम करने के लिए नियम बनाए गए थे। विवाह से संबंधित था। एक है वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा 1888। अच्छा, कितना अच्छा शब्द है 888।
इसमें आता है वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। ठीक है, शासकों में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अजमेर में सभी रियासतों के प्रतिनिधि बुलाए गए। ज़्यादातर जी इवेंट्स हुए अजमेर में ही हुए हैं। 888 में इस सभा की स्थापना हुई। फिर 22 फरवरी 1889 में अजमेर में इस सभा का नाम वाल्टर राजपूत ने हितकारिणी सभा सुधारात्मक कार्य करने के प्रयास किए, जैसे कि बहुविवाह को समाप्त करा, त्याग प्रथा, मृत्यु भोज को बंद करें और विवाह की आयु बढ़ाएं। ये सब इसके काम थे। फिर है सर्व हितकारिणी सभा जो है चूरू में। 1907 में स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल द्वारा स्थापित सर्व हितकारिणी सभा चूरू में है। इसमें स्वामी गोपाल दास का चूरू से कनेक्शन है और कन्हैया लाल द्वारा स्थापित। राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई। नारी शिक्षा के लिए उत्तरी पाठशाला में हरिजनों को शिक्षित करने पर बल दिया। कबीर पाठशाला की स्थापना इसी से हुई है। कबीर पाठशाला एग्जाम में आता है। सर्व हितकारिणी सभा चूरू से रिलेटेड है 1907 में। ये भी लक्की नंबर आ गया 1907। जीवन कुटीर वनस्थली 1929। डायरेक्ट पूछता है कि वनस्थली की स्थापना कब हुई? 1929 में हुई थी। 1930 में गांधी जी मरे थे। गांधी जी से एक साल पहले 1929 में। हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर की स्थापना वनस्थली निभाई टोंक में की। उद्देश्य है ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान व जन सेवा। फिर यहाँ पे है आपकी शिक्षा कुटीर वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली जीवन कुटीर तो 1929 में हुई। वनस्थली जो विद्यापीठ है उस 1935 में उसकी स्थापना हुई है। हीरालाल शास्त्री व रत्ना शास्त्री की पुत्री शांताबाई के निधन पर 6 अक्टूबर 1935 को शिक्षा कुटीर की स्थापना और वनस्थली विद्यापीठ के रूप में विकसित हुई। उद्देश्य था छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देना। एक है राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर में हरिजन सेवा संघ और 1934 में 1934 की स्थापना होगी। 3 और 4 ये भी 7 ही बन रहा है ना, 3 और 4 7 ही बन रहा है। राजस्थान हरिजन सेवा संघ 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन संघ स्थापित हुआ। बिड़ला ने अजमेर में हरिविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया। हरिविलास शारदा, ये नाम याद रखना। यहाँ पे घनश्याम दास बिड़ला नाम सुना इनका, घनश्याम दास बिड़ला का। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण अवार्ड से सबसे पहले घनश्याम दास बिड़ला को सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण, विभूषण तो शाम ही है, सुना। पद्म भी है, कमल भी होता है शाम के पास ना। कैसा होता है विष्णु जी का चित्र, उनके पास कमल भी होता है और विभूषण तो है ही। घनश्याम दास बिड़ला खांडलाई आश्रम है। खांडलाई आश्रम डूंगरपुर से रिलेटेड है। 1934 में स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा का नाम सुना है, खांडलाई आश्रम से संबंधित है। खांडलाई माणिक्य नाम आता था पहले, माणिक्य नाम आता था ना, घर घर भीख मांगता था वो खांडलाई आश्रम से भीलों व आदिवासियों को शिक्षा प्रसार करने के लिए सागवाड़ा डूंगरपुर में इसकी स्थापना करी। बागड़ सेवा मंदिर हरिजन सेवा समिति 1935। जो बागड़ सेवा मंदिर है और हरिजन सेवा समिति है 1935 है ना। अब ये 35 ऐसे याद रहेगा कि ये है ना 5 की तरह दिख रहा है, 5 है ये, तो 1935 याद रख लो। बागड़ सेवा समिति 1935। ऐसे याद रख लो कि गांधी जी 1930 में मरे, 5 साल बाद हरिजन की, गांधी जी तो वैसे भी हरिजन के विरोध में थे ना, तो उनके मरने के बाद ही हुआ, तो 5 साल लग गए
हरिजन सेवा समिति बागड़ शिव मंदिर बना 1935 में। स्थापना भोगीलाल पांड्या ने करी थी। भोगीलाल पांड्या। हरिजन सेवा समिति बागड़ शिव मंदिर भोगीलाल पांड्या आदिवासी हरिजनों में शिक्षा का प्रसार के लिए। वनवासी सेवा संघ डूंगरपुर 1940 1935 पहले 1940 में बिलों की जन जागृति भोगीलाल पांड्या ने इसकी स्थापना करी। समाचार पत्र प्रयाग हो गई। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा, जानते हो 188, ये भी एक बाल्टर हितकारिणी सभा वाला था। ये 888 वाला जसपुरा खेतड़ी झुंझुनू से उन्होंने प्रकाशित किया था, है ना। खेतड़ी झुंझुनू से झाबरमल शर्मा, 6 से झुंझुनू, 6 से झाबरमल शर्मा। राज्य में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से? अजमेर से प्रकाशित हुए थे। मजहरुल सरूर राजपूताना में प्रथम समाचार पत्र जो 1849 में 1850 में नहीं हुआ, 50 से 1 साल पहले भरतपुर से निकाला गया था। ये पहला समाचार पत्र था। मजहरुल सरूर। मारवाड़ गजट, ये हुआ था 1866 में। मारवाड़ गजट निकाल रहे हो, ये गजट 6 जैसा नहीं लग रहा? 66 है, 66 में मारवाड़ गजट। संपादक कौन थे? बाबू हीरालाल। बाबू अपना बाबू है ना जो कालीचरण है, वो कालीचरण हीरालाल बन गया क्योंकि उसने मारवाड़ गजट निकाल दिया 1966 में। वह मरुधर मित्र समाचार पत्र जोधपुर से प्रकाशित हुआ है। मरुधर मित्र, ये भी नाम है जो मारवाड़ से मतलब निकले हैं। ये मारवाड़ से निकला मरुधर मित्र और मारवाड़ गजट, है ना। संपादक बाबू हीरालाल। देश हितैषी सभा 1882 में ना मुंशी मुन्नालाल शर्मा ने अजमेर से निकाला था। मुन्नालाल को जानते हो? मुन्नालाल को तो सब जानते हैं। मुन्नालाल 1882 में देश हितैषी सभा, देश हितैषी के मुन्ना नहीं हो रहा, यही तो बात है। हितैषी है पर हितैषी के मुन्ना नहीं हो रहा, तो उसका संपादक मुन्नालाल। यहाँ पे 1808 मतलब उसकी क्या हो रही है लड़की 82 ऐसे कुछ याद रखना पड़ेगा। मुन्ना 82। फिर यहाँ पे है राजपूताना गजट। राजपूताना, इससे पहले मारवाड़ गजट पढ़ा था हमने। मारवाड़ गजट में बाबू हीरालाल था, है ना। अब यहाँ पे है आपका राजपूताना गजट है। फिर 1885 में मौलवी मुराद अली ने अजमेर से प्रकाशित किया। अजमेर से प्रकाशित हुआ है 1885 में राजपूताना गजट, है ना। 1885 सन 57 में 57 तो हटाओ, ये 85 हो रहा है। 15 साल कम 1900 में उसमें मौलवी मुराद अली ने राजपूताना गजट नाम से अजमेर से प्रकाशित किया। राजपूताना हेराल्ड नाम सुना होगा। राजपूताना हेराल्ड ऐसे हनुमान सिंह अजमेर से प्रकाशित हुआ है। 1885 में है, जहाँ तक 1885 में है। राजस्थान समाचार पत्र मुंशी समर्थदानचारण 1889 में। राजस्थान समाचार पत्र 1889 में मुंशी समर्थदानचारण ने अजमेर से निकाला। मुंशी समर्थ था तभी राजस्थान समाचार पत्र निकाल पाया वो, 1890 से 1 साल पहले। फिर यहाँ पे है केसरी के, ऐसे याद रख लो कि राजस्थान समाचार पत्र में एक कमी रह गई। एक कमी 90 रहने से एक कमी रह गई ना, 89 रह गया। समर्थन तो है ही। राजस्थान केसरी 1920 में बरधा से विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला, जिसको आर्थिक सहायता किसने दी? जमनालाल बजाज ने आर्थिक सहायता दी थी। निकाला विजय सिंह पथिक ने था। अजमेर आ जाने पर सत्यदेव
तथ्य अलंकार ने इसका संपादन कार्य संभाला। ठीक है। 1922 में अजमेर से विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला, लेकिन 1923 में रामनारायण चौधरी ने 1922 में इसका नाम नवीन राजस्थान था, 1923 में तरुण राजस्थान था। 1922 में नवीन, 1923 में तरुण। अजमेर से प्रकाशित हुआ। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य है, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। ये लाइन किसकी है पूछ सकते हैं। ये नवीन राजस्थान की लाइन है जो 1922 में अजमेर से प्रकाशित हुआ। फिर 1927 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक जय नारायण व्यास बने। ठीक है। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान नाम लिखा था, रामनारायण चौधरी ने। लेकिन 1927 में ये कार्यभार किसने संभाल लिया? जय नारायण व्यास ने, ब्यावर से। राजस्थान समाचार पत्र 1923 में ऋषिदत्त मेहता। अब 1923 में चल रहे हैं हम। ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से इसकी शुरुआत की। ऋषिदत्त मेहता राजस्थान समाचार पत्र। यंग राजस्थान 1929, थोड़ा थोड़ा यंग होने लगा था ना। 1929 में फांसी हुई थी भगत सिंह को भी, है ना। और यंग 1930 में गांधी वाले, तो उनसे एक साल पहले तो यंग ही हुए ना। 1929 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता ने निकाला था यंग राजस्थान। नव ज्योति 1936 में अजमेर में रामनारायण चौधरी ने प्रकाशन शुरू किया। इसके बाद इनके भाई दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसका संपादन संभाला। नव ज्योति अजमेर से रामनारायण चौधरी, इतना याद रख लो। बाद में दुर्गालाल चौधरी ने संभाला, पहले तो रामनारायण थे। नव ज्योति 1936। नवजीवन 1939 में अजमेर से नारायण सिंह और कनक मधुकर द्वारा। नवजीवन नारायण सिंह। ठीक है। अन्य समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स, है ना, बख्शी लक्ष्मण सिंह अजमेर से निकाला गया। राजस्थान पत्रिका अजमेर से बख्शी लक्ष्मण सिंह। सर्वहित बूंदी राम प्रताप शर्मा। आर्य मार्तंड अजमेर से राम सहाय शर्मा। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा से चिमनलाल। प्रभात जयपुर सिद्धराज टड्डा। प्रभात जयपुर। जय भूमि जयपुर। प्रजा सेवक का तो नाम सुना है। जोधपुर में अचलेश्वर शर्मा। अचलेश वो है हमारी पड़ोसन, उसका प्रजा सेवक है उसका पति, और प्रजा सेवक जोधपुर से रिलेटेड, मारवाड़ में शादी हुई है उसकी। फिर यहाँ पे है प्रचार जयपुर प्रियतम कामदार। लोकवाणी जयपुर से है देवशंकर तिवारी। लोकवाणी तिवारी जयपुर से। राजस्थान पत्रिका जयपुर कपूरचंद कुलिश। ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1864 में प्रथम रीतो प्रेस की स्थापना हुई।